विश्व भर में अपनी पहचान रखने वाली व हरियाणा प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित A+ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अगस्त माह का वेतन समाचार दिखाए जाने तक नहीं मिला था, जिसकी पुष्टि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति ने फ़ोन पर ही दी। खुद सुने क्या कहती हैं कार्यवाहक कुलपति नीता खन्ना। हमारे पास कलेक्शन नहीं, गवर्नमेंट को करा हुआ है हमने, गवर्नमेंट दे रही है हमें। थोड़ा टाइम लगता है ना गवर्नमेंट के कामों में, तो नहीं दे रहे हैं सैलरी। जो हमारी थोड़ी थोड़ी कलेक्शन हो रही है उसमें से जैसे जिसका बनता जा रहा है देते जा रहे हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वित्तीय संकट से गुजर रहा है। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अभी तक अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है, जबकि सितंबर माह खत्म होने में 5 दिन शेष हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट काफ़ी माह से चल रहा है, लेकिन इस पर गौर नहीं किया जा रहा, जिसका कारण स्थायी कुलपति का ना होना माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को अप्रैल माह में भी वेतन देने में दिक्कत आई थी। हालांकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हरियाणा सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी गई थी, जिस वजह से मई माह से सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब फिर अगस्त माह से एक बार फिर वेतन का संकट आ गया है। शिक्षक नेता डॉक्टर संजीव शर्मा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में करीब 400 शिक्षक हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षकों की सैलरी के सहारे ही परिवार की गाड़ी चलती है। बच्चों की फीस, बैंक लोन जब सैलरी से ही जाता है तो वह आज कितने परेशान होंगे खुद समझ सकते हैं। आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी नहीं आई। इसकी जिम्मेदारी कोई तो ले, और प्रशासन के लोग हैं वो बताएं कि अगर पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। वेतन ना मिलना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खस्ता आर्थिक हालत को दर्शाता है। समाचार दिखाए जाने तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक के खाते में वेतन नहीं आया था, जिसकी पुष्टि शिक्षक यूनियन डॉक्टर संजीव शर्मा ने की है। खुद सुने क्या कहते हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। लेकिन अभी एक दूसरा इशू ये भी हमारे टीचर्स के सामने आ रहा है कि टीचर्स को इस मंथ की सैलरी अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए कोटा वाइस चांसलर से मिल भी चुकी है और प्रयास में भी हैं कि वो सैलरी किसी तरह से जारी हो जाए। और कुलपति ने आश्वासन दिया था कि इस हफ्ते में हम आपकी सैलरी को जारी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आज तक तो अभी सैलरी नहीं जारी हुई। और शिक्षकों के सामने बहुत सी चुनौतियां सैलरी को लेकर आ रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। कई लोगों के लोन लिया हुआ है जो बैंक पहले सप्ताह में ही काट देता है। तो कोटा की तो फिर से यही मांग है कि टीचर का वेतन जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। बात चाहे शिक्षक कर्मचारियों की हो या गैर शिक्षक कर्मचारियों की, 25 तारीख तक वेतन ना मिलना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खस्ता आर्थिक हालत को दर्शाता है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काफ़ी लंबे समय से खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। सूत्रों की अगर माने तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हरियाणा सरकार बजट ना देती तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हालत ज़्यादा खराब होती। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति कहती हैं कि सरकार से बजट आना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इनसे कोई पूछे कि समय रहते ही अगर ये मांग भेज दी जाती तो आज परेशानी का सामना ना करना पड़ता। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर कामराज कहते हैं कि विश्वविद्यालय क्यों गरीब होता जा रहा है, महीने महीने तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। ये विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे गाड़ी चलती है, उसके सहारे बच्चों की फीस जाती है, उसके सहारे घर की वो जाती है बैंक की स्टेटमेंट। लेकिन अगर अब आज डेट 25 तारीख हो गई है, अगर 25 तारीख तक भी सैलरी नहीं डल रही है तो इसकी जिम्मेवारी कोई तो ले, और जो प्रशासन के लोग हैं वो स्पष्ट बताएं कि भी अगर पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर पैसा है तो तनख्वाह क्यों नहीं डली। ये कहता हूँ कि भाई सरकार के लोग भी इसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये तो पूरे हरियाणा के विश्वविद्यालयों की माँ है। अगर माँ ही जिंदा नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। और निश्चित है कि आने वाले समय में अगर समय पर तनख्वाह नहीं दी गई तो और भी बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द तनख्वाह जारी की जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शायद ये मेरे ज्ञान में जितनी बात है कि पहली बार हुआ है कि सैलरी इतना लेट हुई है। और सैलरी लेट होने से हर टीचर को परिवार में कई तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि हर तरह के उसके जो खर्चे होते हैं वो सैलरी से बंधे होते हैं। और इस व्यवस्था पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को कुछ और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके जो भी खर्चे होते हैं वो सैलरी से बंधे हुए होते हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सोचने की ज़रूरत है। ये समस्या जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना ही ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।